अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, अगर आपने इस वीडियो को आगे शेयर नहीं किया तो फिर अपनी अपनी खैर मनाएं। देखिए, मामला ये है कि मेरी गुजारिश है, आप अपने इलाके के तमाम ज़िम्मेदार और जितने भी कमेटियाँ हैं, जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, अगर अपने बच्चों से प्यार है, अगर आप चाहते हैं आपको मज़हब इस्लाम से प्यार है, तो आपको ये वीडियो आगे शेयर करना ही पड़ेगा। और अगर आपको प्यार नहीं है तो फिर आप जो चाहें करें। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी दिल दहला देने वाली है। यकीनन देखिए, ये बात सही है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुम भी तो कुछ करो, सारे काम अल्लाह ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अगर तुम सारे के सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द छोड़ोगे तो फिर तुम जो 25 करोड़ या 30 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान रहते, तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ नहीं करोगे, अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे। तो मेरे भाई, आज का वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई आपके खिलाफ कितने जबरदस्त अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, मैं बता दूं, एक पंडित है और इसके पास में कई सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सभा हुई है ना, ये कहाँ हुई है? ये हुई है मेरठ के अंदर, हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के लिए, कहते हैं हिंदू पंचायत के नाम से ये शुरू हुई है। और ये कोई पुरानी नहीं है, मैं कोई आपको पुरानी खबर देने नहीं लगा हूं, बल्कि रविवार 10 जनवरी 2021 दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बृहस्पति भवन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर यह हुआ है। और इसमें बड़े बड़े पंडित आए हुए हैं और इसमें एक गुंडू आदमी है, टकला है, और वो क्या कर रहा है जानते हैं? भाषण दे रहा। उसके भाषण के अंदर जो बातें हैं वो यकीनन बड़ी खतरनाक हैं। ये लीक हो गई है, मगर ये अंदर अंदर गेम चल रहा था, मगर लीक हो गई, मैंने आप तक पहुंचा दिया। मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को आप इतना शेयर करें, अपने इलाके के मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा, पीर जो भी हैं सबको पहुंचाएं। इसलिए कि याद रखें, जब परेशानी और दिक्कत आएगी ना, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये छोड़ के भाग जाएंगे, ये हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे। और यहाँ पर जो भी पिसेगा वो गरीब आदमी पिसेगा, वो गरीब आदमी पिसेगा। और हमारे ही बच्चों पर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकियां दी जाएंगी। उनसे कहा जाएगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो तुम्हें हिंदू बनना होगा। ये जो एक टकला बाबा है, जानते ये क्या कह रहा है? इसकी बातें सुने। इसने कहा कि तुम्हें मुसलमानों से ये कहना होगा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो कुरान छोड़ना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी। और कहता है कि तुम मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदना बंद कर दो। और कहता है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार करो, यहां तक कि राजनीतिक बहिष्कार करो, और इनकी दुकान से कोई सामान मत खरीदो। जब तुम ऐसा करोगे तो ये टकला कहता है इस तरीके से क्या होगा कि ये सारे के सारे लोग हैं डर जाएंगे, खौफ खाएंगे, और खौफ के मारे जो धर्म है वो छोड़ देंगे। और धर्म छोड़ने के बाद फिर ये क्या करेंगे? आपके धर्म में आ जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे। देखिए, इस आदमी ने 2 बातें बड़ी काबिल गौर कही है। इसमें एक तो ये कहता है कि मुस्लिम और ईसाई को 2025 के बाद वोट का अधिकार नहीं रहेगा। और जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे? जो पायजामा पहनते हैं ये उससे पायजामे से पैंट में आ जाएंगे। और आगे इसने जो बात कही है वो ये कही है, ये कहता है कि अगर बहिष्कार करोगे तो आधे तो वैसे ही हिंदू बन जाएंगे, और अगर यानी नहीं बन पाए तो 2025 में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये खुद ब खुद हिंदू बन जाएंगे। मेरा कहने का आपसे मकसद ये है, मेरे भाई, अपनी औलाद की फिक्र करें। मौलवियों से कहें, मौलानाओं से कहें, मुफ्तियों से कहें, पीरों से कहें, उठो, कब तक अपनी खानका में सोते रहोगे? ये लोग लगातार प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है। लेकिन मुसलमान हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे और कहता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा मेरे भाई? अब जो है पानी वो सर से गुजर चुका है, सिर्फ 3-4 साल बाकी है। इसके अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा, और कुछ ना कुछ लाही अमल तैयार करना होगा। मेरे भाई, मैं आपको नाउम्मीदी की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूं, बल्कि मैं इतना कह रहा हूं, फिर भी मैं इस गंजे से कहूंगा, इस टकले से कहूंगा कि एक बात याद रखना, अगर तू ये समझता है कि तू हमें धमकियां देकर के अगर हमारे बच्चों को या हमारी आने वाली नस्लों को या हमें अगर हमारे दीन से फिरा देगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। आपने देखा कि बर्मा के मुसलमान वहां से जो है अपना घर बार, जमीन जायदाद सब छोड़कर आ गए, मगर उन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो जरा सोच, यहाँ का मुसलमान कैसे अपने धर्म परिवर्तन करा सकता है? ये तो, लेकिन फिर भी हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना, बल्कि हमें कोई ना कोई लाही अमल तैयार करना ही होगा। ये वीडियो आगे शेयर कर दें, जल्दी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए,
आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा कुछ रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे।